नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे कि ओआईसी है जो जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ठीक है ना। उसने क्या करा है कि कश्मीर पर अपना रेफरेंस दिया है, एक अवैध टिप्पणी किया है जिसको इंडिया ने रिजेक्ट किया है। तो ये न्यूज़ है, ठीक है ना, इसको हम देखेंगे। अब हम क्या टिप्पणी किया है और इंडिया क्यों रिजेक्ट किया है उसको देखने से पहले हम पहले देख लेते हैं ओआईसी है क्या। थोड़ा इस पर नज़र डाल लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है क्या, ठीक है। देखो अब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का अगर देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सोचो, यूनाइटेड नेशन के बाद सबसे सेकेंड लार्जेस्ट ये है। मतलब क्या है कि इसके कितने मेंबर हैं? 57 स्टेट्स इसके मेंबर हैं। मतलब दुनिया में सबसे बड़ा यूनाइटेड नेशन है, उसके बाद ओआईसी आ गया। तब सोचो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म से कोई हमारे कंट्री के बारे में या इंटरनल अफेयर्स के बारे में कुछ बोल रहा है तो मामला कोई मतलब क्या है ना कि बहुत ही दुखदायक है, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि ओआईसी क्यों फॉर्म हुआ था, ठीक है। अब नाम से ही लग रहा है कि मुस्लिम जो वर्ल्ड है उसके जो सेफ गार्ड है, उसके जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ था, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ अ कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। समझ रहे हो ना कि जो भी मुस्लिम वर्ल्ड है ना उनका कलेक्टिव वॉइस है, ठीक है। एंड उनका काम है कि जो मुस्लिम जो वर्ल्ड है उसको सेफ गार्ड करना और उसके प्रोटेक्ट को उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना, विद द स्पिरिट ऑफ प्रोमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी अमंग द वेरियस पीपल ऑफ द वर्ल्ड। समझ रहे हो ना, मतलब क्लियर पता लग गया कि मुस्लिम जो वर्ल्ड है, जो मुस्लिम कंट्री है, उसको देखभाल करना, सीधी सादी बात है, ठीक है। तब देखो क्या है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। अगर हेड क्वार्टर देखोगे तो इसका हेड क्वार्टर है जेद्दा। वो कहाँ है? सऊदी अरेबिया में। अब देखो क्या है, सऊदी अरेबिया, ये क्या है? सेंट्रल एशिया का मैप है, इसमें देखो सऊदी अरेबिया यहाँ पर आ गया दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो जेद्दा कहाँ है, जेद्दा यहाँ पर है। अब इसके फेमस और भी जगह को देख लेते हैं। मदीना है और मक्का है जो इस्लाम के लिए काफ़ी फेमस रिलीजियस साइट्स है। मक्का मदीना सब जाते हैं घूमने। यहाँ पर आ गया आपका रियाद, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके अगल बगल में क्या है कि नीचे आ गया आपका यमन, डेट इज ओमान। यहाँ पर आ गया अरेबियन सी। इससे हमें क्या होगा कि मैप भी रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पर आ गया आपका ईरान, ठीक है, और ये इराक हो गया, ये हो गया कतर, ये बहरेन, ठीक है, कुवैत हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर यूएई हो गया, जो दुबई जगह है वहाँ काफ़ी फेमस है, तो आपको पता होगा। यहाँ पर आ गया जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, डेट इज इजराइल। और यहाँ पर छोटा सा एक गजा स्ट्रिप है जिसको पैलेस्टीन बोलते हैं, यहाँ भी एक छोटा छोटा है। ये लेबनान हो गया, ये सीरिया हो गया, ये जॉर्डन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक आता है, एक कैनाल आता है जिसको बोलते हैं स्वेज कैनाल, और ये जो पानी है इसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी और ये रेड सी, ठीक है ना। मतलब जेद्दा भी देख लिए, इसके साथ साथ बहुत सारे हम मैप भी कर लिए। अब देखो, एक सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि इंडिया ओआईसी का मेंबर नहीं है। अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है, ठीक है ना। इसके बावजूद भी इंडिया क्या है ना कि ओआईसी का मेंबर नहीं है। अब इंडिया ओआईसी का मेंबर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा इसको अपोज करता है, राइट। अब देखो क्या है कि इंडिया को एक 64th जो बीपीएससी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि इंडिया को एज ए चीफ गेस्ट, जो उसमें सुषमा स्वराज थी, उनको बुलाया गया था ओआईसी के जो मीटिंग चल रहा था, तो एज ए चीफ गेस्ट। लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। अब देखो बात क्या था, मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ है जिससे इंडिया ने रिजेक्ट करा है। देखो क्या हुआ है कि ओआईसी का एक मीटिंग हुआ है। ओआईसी का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, उनका मीटिंग हुआ है। कौन सा सेशन का मीटिंग था? 47 सेशन का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। कहाँ पर हुआ है? एक नियामे एक जगह है जो कैपिटल है नाइजर का। नाइजर कहाँ है? नाइजर कहाँ है? अफ्रीकन कंट्रीज है, राइट। वहाँ पर एक मीटिंग हुआ है, उसमें बोला गया है कि जो इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन था 5 अगस्त 2019 को लिया गया था, कौन सा डिसीजन था? उस समय क्या किए थे? उस दिन हम 370 को ख़त्म किए थे, आर्टिकल जो अनुच्छेद 370 है उसको हम लोग ख़त्म किए थे। और क्या हुआ था कि जो जम्मू कश्मीर जो था उसको 2 भागों में बांट दिए थे, लद्दाख एरिया और जम्मू कश्मीर एरिया, और 2 यूटी बन गए थे, ठीक है ना। तो ओआईसी ने क्या करा है कि जो बोला है कि जो 5 अगस्त
2019 को जो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, जिसके कारण डेमोग्राफिक और ज्योग्राफिकल कंपोजिशन को चेंज कर दिया। देखो अब क्या है, हम लोग अपना इंटरनल मैटर कर रहे हैं तभी भी दिक्कत हो रहा है, उन्हें कर दिया और वहाँ पर ब्लॉकेड रखा और बहुत सारे ह्यूमन वायलेशन, ह्यूमन राइट्स का एब्यूजेस हुए हैं। इस पर क्या करना चाहिए कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, इसको ध्यान देना चाहिए और इस कन्फ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना चाहिए। मतलब ये टिप्पणी दिया है ओआईसी के प्लेटफॉर्म से, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मीटिंग था, फॉरेन मिनिस्ट्री का मीटिंग था, वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में हम जो किए हैं उस पर वो दुख मतलब बताया है कि ऐसे ऐसे किए हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, दिस डेट। ठीक है, अब सोचो कि इसके पीछे किसका हाथ होगा? पाकिस्तान का हाथ होगा। ठीक है, तो देखो इंडिया ने क्या बोला है, इंडिया स्ट्रांगली रिजेक्टेड द क्रिटिसिज्म, ठीक है ना, ऑन इट्स कश्मीर पॉलिसी बाय ओआईसी। इंडिया ने रिजेक्ट करा है। भाई तुम कौन होते हो मेरे इंटरनल मैटर में बोलने वाले? हमको पता है कि हम कश्मीर के साथ क्या करेंगे क्या नहीं, ठीक है ना। तो इंडिया उसको रिजेक्ट किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये भी बोला है कि मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है ना कि हम किसी भी कंट्री को डायरेक्ट नाम से लेते नहीं है, इनडायरेक्ट नाम से उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये भी बोला है कि ओआईसी एक बड़ा क्या है ना प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, उस पर कोई कंट्री अगर इंडिया के अगेंस्ट कैंपेन करे ना, डेट इज नॉट गुड, ठीक है ना। एक प्लेटफॉर्म आता है, एक कलेक्टिव वॉइस ऑफ ओआईसी क्या है, कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, ना कि पाकिस्तान का, ठीक है ना। तो इंडिया क्या बोला है कि ये गलत बात है कि कोई कंट्री आ रहा है आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कुछ अनाप शनाप बोल के चले जा रहा है, ठीक है ना। फिर इंडिया क्या बोला है ना कि इंडिया देखो क्या बोला है कि अगर ओआईसी को है ना रिग्रेट करना चाहिए कि अगर आके आपके प्लेटफॉर्म पर कोई आके बोल देता है और बिना अपने, देखो वो होते हैं ना कि दूसरे को क्रिटिसाइज करने से पहले अपने आप को देख लो। तो वही इंडिया बोला है कि देख लो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, रिलीजियस टॉलरेंस है नहीं है, पूरा जीरो है, ठीक है ना। रेडिकलिज्म हाई है, जो माइनॉरिटीज है उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है। इसीलिए हम लोग क्या लाए थे, हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप का जो पहले एक्ट था 1955 का, उसको अमेंड करके और बिल लाए थे, फिर उसको हम एक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ कि जो माइनॉरिटीज थे उनका प्रोसिक्यूशन होता था, ठीक है ना, कहाँ कहाँ का, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, इनके माइनॉरिटीज को क्या हुआ, हम लोग सिटीजनशिप दिए, ठीक है ना। तो हमेशा पाकिस्तान का काम क्या रहता है कि, और हमेशा काम रहता है कि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाना हर जगह, कहीं भी जाएगा। अब देखो एक था संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ भी गया तो वहाँ भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर एक कलेक्टिव बात होना चाहिए, जो इंटरनेशनल रिलेशन में क्या मुद्दा चल रहा है उसमें बात चलना चाहिए। पाकिस्तान जाके यहाँ पर बायलेटरल जो डिस्प्यूट है इंडिया के साथ, वहाँ पर जाके हंगामा लगा करने। वहीं यूनाइटेड नेशन में पिछले साल गया, वहीं इमरान खान ने ऐसा भाषण दिया कि बंदूक उठा लेना चाहिए, दिस डेट उठा लेना चाहिए। तो पूरा गलत है, पाकिस्तान का काम ही ऐसा करना, दिमाग उमाग तो है नहीं, सब बैल बुद्धि है, ठीक है। तो इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको क्या करा है, क्रिटिसाइज किया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये देख लिए ओआईसी क्या है, उसके बारे में देख लिए, उसका हेडक्वार्टर क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा इंडिया उसका मेंबर नहीं है। और उसने क्या बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उसे क्रिटिसाइज क्यों किया, ये न्यूज़ था, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे कोई न्यूज़ आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।